पुंछ के शिया समुदाय के धार्मिक संगठन अंजुमन ए जाफरिया ने नगर स्थित इमाम बारगाह में शिया समुदाय के परिवारों की 15 नौजवानों का सामूहिक निकाह करवाया। महिलाओं को जीवन यापन हेतु जरूरी वस्तुएं, बर्तन, कपड़े और अन्य सामान प्रदान किया ताकि ये अच्छी प्रकार से अपनी घर गृहस्थी स्थापित कर पाएं, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों, जिला विकास आयुक्त इंद्रजीत, एसएसपी पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार, तहसीलदार हवेली पुंछ बशीर अंजुम खटक, नजमल जाफरी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अंजुमन जाफरिया के अधिकारी जाफर हुसैन, नजम जाफरी, मकबूल हुसैन और शब्बीर अहमद आशिरा, सईद अली रजा नकवी की देखरेख में के इमाम ने समुदाय के परिवारों की 15 लोगों का इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करवाया और उन्हें खुशहाल गृहस्थ जीवन यापन करने की दुआओं के साथ विदा किया। वहीं नजमा जाफरी और शब्बीर अहमद ने बताया कि हम पिछले कई सालों से इस तरह लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ हम एक तरफ इस तरह गरीब लोगों की शादी करवाते हैं, वहीं हम बच्चों की फ्री पढ़ाई के लिए भी लोगों की मदद करते हैं। वही इनका कहना है कि हम सिर्फ शिया समुदाय के बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हर उस समाज के बच्चों के लिए काम कर रहे जिनको ज़रूरत है। पब्लिक वॉइस की यह खास रिपोर्ट। आपके सामने यहाँ खड़ा रह सकूं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुंतज़मीन को, चाहे वो गुजरात से आए हुए हैं, चाहे या हमारी अंजुमनों के साथ, क्योंकि हमारी अंजुमनें यहाँ जिला में हैं, चाहे गुरसाई है, पुंछ है, मोड़ा, थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट और हिंदुस्तान में बिलखसूस तौर पर पैदा हुई हैं। इन सबको हटाने का यही तरीका है कि ये इज्तिमाई शादियाँ आसान तरीके के साथ की जाएं और आजकल जो ये एक मध्यप्रदेश के दौर में पैसे रुपए का ये चल रहा है सिलसिला, ये खत्म हो जाए। सफीर हुसैन शाह अलल महरिल मुअय्यन। गरीब तबके के लोग या जो शादी नहीं कर सकते हैं, मैं डीसी साहब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो पहला लॉट था यहाँ पर, उसमें जो अच्छे घराने के लोग भी थे, उनकी इज्तिमाई शादी भी यहाँ इस तौर से की गई, एक जहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और दूसरा जो है ये अनवांटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और तीसरी बात ये है कि आज आपने देखा कि एक शादी अगर आज होती है तो उसमें कम से कम 200 से 300 लोग मिनिमम होते हैं। आज 15 शादियां हो रही हैं यहाँ पर, जिसमें अगर आप देखेंगे तो नॉट मोर देन 200 पीपल्स, 200 लोग एक एक्सपेंसेस को उसको कटेल करने के लिए, दूसरा कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कि कम से कम पार्टिसिपेशन हो, और तीसरा इज्तिमाई शादी में एक मैसेज ये दिया जाता है कि वो लोग जो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऐड पार लाकर जो एक नमाज जमात का एक सिलसिला होता है कि गरीब और अमीर एक ही सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है और बिला इम्तियाज वो खुदा के आगे सर्व सजूद होते हैं। तो यहाँ जो है हम जितने भी गरीब मिस्कीन, जितने भी यानी ऐसे लोग जिनके अखराजात, शादी के अखराजात करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए बाज़ाब्ता जहाँ हम यह शादी करवाते हैं, उनके खाने का एहतमाम करते हैं, वहीं पर घर के में जो चीज़ें जो है ज़रूरत होती है, बेड है, ट्रंक है, बर्तन है, गैस है वगैरह, ये चीज़ें जो है यहाँ दी जाती हैं। और साथ साथ में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये हम ज़रूर कहेंगे और इनकी डायरी में भी ज़रूर होगा, जो यहाँ की हमारी ये कम्युनिटी है, हमेशा इन्होंने पीस अमन के लिए काम किया है। और जब भी, और ख़ासकर जब लॉकडाउन हुआ और यही लोग ख़ासकर गुजरात से बाज़ाब्ता तौर पर, और उन्होंने जाफरिया, उन्होंने तंज़ीमुल मोमिनीन के इश्तराक से हमने कोशिश की कि हर घर तक लॉकडाउन के दौरान जो है राशन पहुँचाया जाए, और कुछ नगद रकूमात भी जो है जितने भी मुस्तहिक थे हमने कोशिश की वहाँ तक पहुँचाने की। और साथ साथ में हमारी ये कोशिश रहती है जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ज़रूरत पड़ती है हम लोगों की, हम जो है हमेशा आगे रहें, और इंशाल्लाह डीसी साहब को भी हम यकीन दिलाते हैं, एसएसपी साहब को भी यकीन दिलाते हैं, जब भी
हमारी कहीं जब भी आपको ज़रूरत होगी इंशाल्लाह फिजिकल और प्रैक्टिकली जो है हम बिल्कुल साथ साथ रहेंगे और शाना बशाना चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। और आज का प्रोग्राम जितने भी यहाँ माशाल्लाह अज़वाज ज़िंदगी में बनने जा रहे हैं उनमें जाफरिया पुंछ की जानिब से तंज़ीमुल मोमिनीन की तरफ से हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सलाम। ऐसे प्रोग्राम में जो बड़ी सादगी से यहाँ पे मनाया जा रहा है और एक बहुत अच्छे काज के लिए यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ी खुशी का मौका है। मैं ये कहता चलूँ कि इससे बड़ा कोई सवाब का काम हो नहीं सकता जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो इज्तिमाई शादियाँ यहाँ पे करवाई जा रही हैं आज बगैर मजलूम मिल्लत और जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी सेक्ट्स हैं, चाहे अहल तशय्युओ की बात करें, अहल सुन्नत वल जमात की बात करें, जितने भी यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और इज्तिमाई शादियाँ करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमारे इन बहुत सारे फिरकों को जोड़ने में ये बहुत बड़ी पहल भी है। और मैं इन तमाम जितने भी यहाँ पे दूल्हे और दुल्हन आए हुए, मैं इन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये एक सादत का मकाम है कि आप जहेज़ जैसी एक बुरी लानत जो हमारे समाज में घर कर चुकी है और तालिब इल्मी से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं कि जहेज़ एक लानत ही नहीं बल्कि एक जुर्म भी है, उसका कलाकामा कैसे किया जाए, उसके लिए मिसालें कैसे कायम की जाएं। और अंजुमन जाफरिया ने एक स्टेज फराहम किया है जिसकी हम सभी एक शहादत के तौर पर यहाँ पर खड़े हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन अंजुमन जाफरिया के समाज से जहेज़ और दूसरी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए गुज़ार कर लूँ कि जब इसे यहाँ मेरे इससे पहले मुकर्रीन ने भी कहा कि जब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से एक खातून और एक मर्द आपस में मिलते हैं निकाह के बाद और ज़िंदगी थोड़ी दुश्वार गुजार होती है और उनको ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए ज़रूरत का कुछ सामान दिया जाता है, उसका इंतज़ाम भी अंजुमन जाफरिया ने किया है कि आपके बर्तन, कंबल और कुर्सी, मेज़, ताकि कोई मेहमान आए जाए, इस तरह का जितना भी एक ज़रूरत का सामान होता है वो भी ये देते हैं। उसके लिए भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। इख्तिसार वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए मैं आपसे मैं जो आज के जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो सामूहिक शादियाँ हैं, जो दहेज की प्रथा है उसको खत्म करने के लिए और जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए इसकी बच्चे को तो यहाँ पे कराई जा रही हैं और कुछ न कुछ सालों से यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। इसके लिए मैं अंजुमन जाफरिया को और उनके ऑफिस लीडर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं इनको ये आशा दिलाता हूँ कि फ्यूचर की जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ जो है इनके साथ पूरा ताउन देगी। मास मैरिजेस में ये एक एस्पेक्ट है, जैसा कि हमें बताया गया कि और भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ वो भी इन्होंने किया। एजुकेशन के फील्ड में इनका रोल है, हेल्थ के फील्ड में ब्लड डोनेशन कैंप हों या दूसरी एक्टिविटीज़ हों। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे ही विराम देता हूँ और ये अंजुमन जाफरिया को ये आशा दिलाता हूँ कि जो भी फ्यूचर की इनकी एक्टिविटीज़ होंगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ इनका पूरा ताउन करेगी। मुझे लगभग 10 ही दिन हुए हैं जहाँ पुंछ में कार्यभार संभाले हुए। इन 10 दिनों के अंदर अंजुमन जाफरिया की तरफ से 3 बड़े काम किए गए हैं जो मेरे नोटिस में है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। इन्होंने एक जहाँ पहली लाइब्रेरी खोल ली है जहाँ जो बच्चे
कंपटीशन करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको किताबों की और पढ़ने की जगह नहीं अवेलेबल है, तो वो उस लाइब्रेरी में आकर अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। पढ़ने के लिए किताबें उनको वहाँ मौजूद हैं ताकि वो कंपटीशन में भाग लेकर कामयाब हो जाए। दूसरा जो काम मेरे नोटिस में आया है, इन्होंने एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वहाँ इन्होंने एक हॉस्टल फैसिलिटी डेवलप की है। पुंछ का ज़िला दूर दराज के इलाका है, तो पढ़ाई की दीवारें तो कहीं है नहीं, कहीं दूर के गांव से भी मेहनती लड़का या लड़की निकल सकते हैं और वो टॉप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के उनको ऐसा माहौल मिले, ऐसी जगह मिले। तो इन्होंने जो हॉस्टल फैसिलिटी डेवलप की है, यकीनन वो उन बच्चों के काम आएगी जिनकी लगन पढ़ाई में है और कुछ करने की उनमें हिम्मत है। मैं इन सब काम करने के लिए इनको, इसके अलावा भी ये जितने काम करते हैं उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। समझता हूँ कि हमारी इस इज्तिमाई शादी में हमारी भी शादी हुई और हमारे जो इस इज्तिमाई शादी का मकसद यही है कि हमारे जो माशरे में बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो इज्तिमाई शादियां हैं उनको परवान दिया जाए और जो शादियों में ये महर और जहेज़ का ये जो सिस्टम है इनको ख़त्म किया जाए और इनको थोड़ा जो है वो मतलब अच्छे तरीके से हम जो है वो शादियों में जो बच्चियों की शादी या बच्चों की करवाते हैं तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर इज्तिमाई शादी में हिस्सा लें ताकि हमारे समाज से ये जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो। चूँकि आप नौजवान हैं और शादी हो रही है आपकी, तो जो मतलब आपके लेवल का ग्रुप है, आपकी उम्र का ग्रुप है, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगा कि जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सके आप इस चीज़ में आएँ, क्योंकि इसी चीज़ से बुराई ख़त्म है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस पे हम अमल करें और ताकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे अंदर हमारे माशरे से जो है वो ये बुराई ख़त्म हो और हम इज्तिमाई शादी में ज़रूर हिस्सा लें। आज की जो ये तकरीबात हैं ये कहाँ से करवाई जा रही हैं, कौन मतलब मुंतज़मीन है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ख़ास तौर पे जो है वो गुजरात से आए हुए हमारे मेहमान हैं जो ख़ुसूसी इस इज्तिमाई शादी में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी अंजुमन जाफरिया पुंछ जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हम उनके दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें इस तरीके के मौके फराहम करते हैं और जिससे हम इज्तिमाई शादी कर सकते हैं और अपनी जो कौम है वो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों तो उनको ये मौका फराहम करते हैं कि वो इज्तिमाई शादी में हिस्सा लें और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दूसरों तक ये अच्छे जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले से एक सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ जो है गुजरात के भाई लोग जो है यहाँ आते हैं और हमारे इश्तराक यानी उन्होंने जाफरिया की इश्तराक से यहाँ जो है हम गरीब हो अमीर हो कोई भी हो ऐसे लोगों को सामने लाना, शादी करवाना, जिससे ये होता है कि एक तो जो ये जहेज़ की लानत है इसको ख़त्म करना है, एक ही जगह मुज्तमा होकर जो भी और बिना ज़ात पात के बगैर अगर किसी मसला यानी ये नहीं देखा जाता है ये किस मसलक से है, सिर्फ कोई भी हो यहाँ आए और हम यहाँ शादी करवाते हैं और उसमें बहुत से सामान जो है इनको दिया जाता है और ये एक सिलसिला जो है इसलिए भी है कि ये जहेज़ की जो लानत है इसको ख़त्म किया जाए। यही सिलसिला जो है इंशाल्लाह हम आगे भी जारी रखेंगे। बहुत हमारा 5-6 साल से यहाँ कश्मीर में प्रोग्राम चलता है, ऐसे गुजरात में तो हमारा बहुत सालों से प्रोग्राम चलता है और शादियों का बस मकसद फजूल खर्ची से बचाना और लोगों फजूल खर्ची न करें और सादाई से शादी हो जाए, ऐसा हमारा मकसद है। गुजरात में भी हमारा एंजॉय चालू है और आज यहाँ से हम जाके श्रीनगर में और उड़ी में भी हम शादी करने वाले हैं। शादी के अलावा भी हमारे बहुत से काम हैं जिसमें हमारा मकसद बस एजुकेशन, मेडिकल, उसका भी हमारा बहुत वहाँ बड़ा काम है गुजरात में और यहाँ भी हम करते हैं छोटा मोटा काम। आज कितनी शादियाँ जो है यहाँ पे करवाई? आज यहाँ हमने पूंछ के अंदर अंजुमन जाफरिया की जानिब से 15 शादी हुई है। उसमें यहाँ के मकबूल अहमद साहब और नज़म जाफरी साहब उन्होंने यहाँ का पूरा अरेंजमेंट किया था। उसमें से दो शादी तो सुन्नी की थी, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है
कि सब फिरके को साथ में लेके चलना। हमारा मकसद बस यही है कि सबको साथ लेके चलो और को इंसानियत के नाते ये काम करो, बस हमारा वही मेन मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया।